तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अभी कि पेज का सेटअप कैसे कर सकते हैं आप अपने एमएस वर्ड में, जिससे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अगर क्रिएट कर रहे हैं तो प्रिंट आउट निकालने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, अगर आप पेज लेआउट टैब में आएँगे, पेज लेआउट टैब में जैसे ही आप आते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेज सेटअप, पैराग्राफ ग्रुप्स एंड अरेंज ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये 3 ग्रुप होते हैं पेज लेआउट टैब में। इसमें आपको फर्स्ट पेज सेटअप, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज अरेंज ग्रुप है। तो इसमें क्या हमको करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा जो कर्सर है, ये जो आपको कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये पेज का मार्जिन पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरा कर्सर यहाँ से अगर मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये इतना जगह छोड़ के स्टार्ट हो रहा है। आखिर ये इतना जगह क्यों है? तो जैसे ही किसी भी सेंचुरी पेपर पे आप देखते हैं, तो हमारा कुछ न कुछ जगह खाली बच जाता है। वो सबको कैसे हम सेटअप करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि मेरा एक अगर मैं कोई एक नोट्स बना रहा हूँ, एक बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो पाए, ठीक है? तो हम लोग इसमें यही चीज़ देखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि ये जो आपको लेफ्ट साइड में जगह दिख रहा है, टॉप में जो दिख रहा है, ये हमारे राइट साइड में भी दिखेगा एंड बॉटम में भी दिखेगा, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, ओके? इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इसको सेटअप करते हैं कि मार्जिन को कम या ज़्यादा अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो एक बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, वो नॉर्मल पे सेट होता है। मार्जिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मार्जिन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से एक तो आप है कि नैरो कर सकते हैं। नैरो आप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कुछ थोड़ा-सा जगह ये कम हो गया, लगभग आधा। हम चाहते हैं कि नहीं, इससे और कम हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना होगा, मार्जिन्स पे जाएँगे। सबसे लास्ट ऑप्शन है इसमें कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन हम यहाँ पे सेट करेंगे। कस्टम मार्जिन पे सेट करने के बाद में यहाँ से हम डिटेल्स इसका सेव करेंगे। जैसे टॉप में 0.5, ओके, बॉटम 0.5, लेफ्ट 0.5 एंड राइट 0.5। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें जो होता है मार्जिन सेट करने के लिए मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में सेंटीमीटर में हो सकता है कि आपके लैपटॉप में हो इंचेस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सेटअप करना है पेज का मार्जिन। जैसे ही इसको मैं ओके करूँगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही मिनिमम जगह यहाँ पे छूट गया है, और अगर मैं इस सेटिंग पे अगर मैं A4 साइज़ में कोई चीज़ प्रिंट निकालता हूँ, तो मेरा पेज कम से कम बर्बाद होगा, वेस्ट बहुत कम होगा और मेरा जो काम होगा वो भी हो जाएगा। तो ये सब जब आप रिज़्यूमे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ये मार्जिन आपका। तो उससे होता क्या है कि थोड़ा-सा अगर इश्यू के कारण से दूसरा किसी ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे पेज में आपका रिज़्यूमे चला जा रहा है, 1 पेज की जगह पे 2 पेज हो जा रहा है, 2 पेज की जगह पे 3 पेज हो जा रहा है, तो इस मार्जिन को सेटअप करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके? सेकंड वन इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मैं आपको एक शेप के को लेकर के समझाता हूँ कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता क्या है। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से कोई पेज है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। और अगर यहीं पे आपका कोई शेप इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप, ओके? इसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्केप। ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट, ये हो गया हमारा लैंडस्केप। तो कभी-कभी आप देखते हैं कि आपका जो आप कभी प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं, तो पेज को पलट के और उसमें प्रिंट किया जाता है बिल्कुल लैंडस्केप इस तरीके से। तो इसको कैसे हम सेटअप कर सकते हैं? क्या हमको सिंपल सा ही टाइप करके और पेज को उल्टा करके रख देते हैं तो ऐसा प्रिंट आता है? तो नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रिंटर में आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी साइबर कैफ़े वाले पेज को पलट के नहीं लगाते हैं, वो सीधा ही लगाते हैं, लेकिन प्रिंट आउट जो होता है, वो लैंडस्केप मोड में निकलता है। तो ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ पेज के सेटअप के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है? पेज सेटअप के डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, जैसे कि पेज लेआउट, यहाँ पे ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है? ठीक है? तो आपका आंसर
पोर्ट्रेट होना चाहिए। और अगर आप लैंडस्केप में भी प्रिंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप लैंडस्केप में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके? लैंडस्केप में आप डिज़ाइन करके और इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट को आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, ये मेरा पेज खाली हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है? ये एज़ मैं डेमो ले रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज़ करके मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। ठीक है? या मैं यहाँ से इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ का यूज़ करके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको कभी-कभी होता है कि बोर्ड प्रिंट करके निकालना है, तो आप इस तरीके से प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है? प्रिंट आउट निकालने के लिए हमको इस तरीके से यूज़ करना होता है। ठीक है? तो आप देखेंगे आपके अपनी नीड के अकॉर्डिंग पेज का ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है साइज़ का। तो साइज़ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है A4 रहता है हमारे लैपटॉप में, किसी में A4 होता है एंड किसी में लेटर भी होता है, तो डोंट बी कन्फ्यूज़। तो अगर अब एक जो नॉर्मल जो सेंचुरी पेज होता है हमारे साइबर कैफ़े में, उसमें प्रिंट करने के लिए हमको ज़रूरी होता है कि A4 पेज का या लेटर पेज का, दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, तो आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके? इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है वॉल्यूम का। ओके? कॉलम का और ब्रेक्स, लाइन नंबर्स एंड हाइफ़नेशन, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी में देखेंगे। ओके? तो इसको आप पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगला वीडियो आप देखिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए।